नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। आई होप आप सारे बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। ये एसएससी सीजीएल 2022 के लिए एक्सपेक्टेड सेट में दूसरा सेट है, जिसमें हम 30 प्रश्न करने वाले हैं। सारे प्रश्न एक से बढ़ के एक हैं। पहले सेट को आपने जैसा प्यार दिया वैसे ही सेकंड सेट को दें, और आगे भी ऐसे ही प्यार बना रहा तो सेट सारे करवाए जाएंगे। 30 सेट मतलब मिनिमम करवाने का मैंने सोचा है। 30 सेट आपको हफ्ते में 10 हफ्ते मिल रहे हैं हमारे पास, 30 सेट मैं करवा दूंगा, ठीक है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखें, क्वेश्चंस अच्छे लगे नोट करें। थोड़े दिमाग वाले क्वेश्चंस भी डाल दिए हैं और मैंने कैमरा ऑन कर दिया क्योंकि आप लोग चेहरा ना भूल जाओ, कभी भीड़ में मिले तो पहचान लो, ठीक है। तो चलो पहले प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। और आप लोग क्या काम करना, पेन कॉपी लेके बैठना। चैनल पे नहीं होना सब्सक्राइब, रेड कलर वाली बटन कहीं नीचे दिख रही होगी, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लेना और शेयर कर देना। टेलीग्राम पे PDF डाल दूंगा, बाईलिंगुअल है, दिक्कत नहीं, हिंदी अंग्रेजी दोनों में। तो चलो स्टार्ट करते हैं, बहुत बात हो गई। पहला प्रश्न देखो, उत्तर करो। क्या कहा गया? एक संख्या है, उसका 74%, एक संख्या 1894, उसका 74% उसके 39% से कितना ज्यादा है? करो इस प्रश्न को। किसका 74% पूछा गया? 1894 का। अब आपके पास दो ऑप्शन है, एक तो आप 1894 का 74% निकालें, फिर उसका 39% निकालें, फिर आप देखें कितना ज्यादा है, या फिर 1894 का 74% उसी संख्या के 39% से कितना ज़्यादा है। यानी आप सीधे पूछा गया कि 74 39 से कितना ज़्यादा है। 74 39 से कितना ज़्यादा है? 35। तो 35 39 का कितना परसेंट है, यही निकालने को कहा गया। निकाल लो फटाक से, निकालो फटाक से, निकालो भैया। देखो 35 39 का कितना परसेंट आपने कहा? 35/39 × 100। अब आपका आंसर जो भी होगा इसको लगभग 40 मान लो, लगभग 40, यानी कि जो आंसर आएगा वो इससे तो ज़्यादा होगा, क्योंकि हर बढ़ा है तो ये कम आएगा आंसर। 39 ही था, यानी कि जो भी हमारा ये आंसर आएगा उससे हमारा आंसर ज़्यादा होगा। तो 40 मतलब 20 दूना 40, 20 पंचे 100, 35 पंचे कितना होता है? 175। 175/2, 2 से काटेंगे 87.5 के करीब आएगा। 87.5 से ज़्यादा, यानी एक ही ऑप्शन है, आपका आंसर आ गया। 10 सेकंड का प्रश्न था, समझ आ गया। ये प्रश्न देखो और उत्तर करो। कहा गया एक इलेक्शन होता है जिसमें दो कैंडिडेट्स थे, राम सिंह और सोहन लाल। राम सिंह और सोहन लाल थे। कुल मतदाता यानी कुल वोटर थे 80,000, और 80,000 में से 80% आपके वोट पड़े। कहा गया जो मतदान किया गया उसमें से 60% राम सिंह को प्राप्त हुए, तो सोहन लाल को कितने प्राप्त हुए? देखो 80% कुल मतदान हुआ, 80% का 60% यानी 48% राम सिंह ले गए, तो बचा कितना? 32%। 32% किसको मिले? 32% दूसरे, जब राम सिंह ले गए 48%, 80 का 60% यानी कि 48% वो ले गए, तो 32% कौन ले गया? सोहन लाल। 80,000 का 32%, 80,000 का 30% 24,000, और 2% 1,600। 24,000 में 1,600 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 25,600। आंसर आ गया। बोलो इस प्रश्न में कुछ करना था? नहीं करना था, ठीक है। अगले प्रश्न पे आ जाए, चलो आ जाते हैं। ये प्रश्न देख लो, उत्तर करने की कोशिश करो फटाफट। कहा गया सैलरी ऑफ 16 मैन फॉर 30 डेज, 16 आदमियों की 30 दिन की सैलरी दी गई, एक आदमी की 15 दिन की बतानी। एक बात बताओ, 16 आदमी की 30 दिन की दी गई, इतना है, तो 16 आदमी की 15 दिन की आधी हो जाएगी। 16 आदमी की 15 दिन की कितनी हो जाएगी? इसकी आधी, यानी कि 10। ये कितना हो जाएगा? 10 368। 16 आदमी की 15 दिन की सैलरी इतनी है, तो एक आदमी की 15 दिन की कितनी हो जाएगी? 16 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 16 छक्के 96, 7 76, 16 चौको 64, 12 128, 16 8 128। आपका आंसर है क्या? बोलो आया या नहीं आया? कुछ लोग घबराए होते हैं कि 30 प्रश्न आएंगे, 30 मिनट में करने रहेंगे कैसे? अरे 20 मिनट में कर लोगे, क्योंकि आसान प्रश्न भी डालेंगे। जब 30 प्रश्न आना होगा तो 20 प्रश्न मान लो आसानी होंगे। जैसे एक प्रश्न ये डाल देंगे, अब टीचर क्या करेंगे? 30 प्रश्न आपको टफ करवाएंगे, उनसे खुद 2 घंटे में होगा। वो आपसे कहेंगे 30 मिनट में करना होता है, आप डरोगे तो फिर आपको लगेगा कि कोई ऐसी ट्रिक होती है तो आप बैच लोगे। क्या गया? 18 और 50 का मध्यानुपाती। मध्यानुपाती ए और बी का क्या होता है? √AB, √A × B, यानी कि ए और बी का √AB मीन प्रोपोर्शन होता है। तो यहाँ 18 और 50 का कितना हो जाएगा? फटाफट कर लो, कितना हो जाएगा? रूट में 18 और गुणे 50, 18 गुणे 50, 18 गुणे 50 कितना हो गया भैया? 900। 900 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 30। मध्यानुपाती पता चल गया, बहुत सही। अगले प्रश्न पे प्रश्न देखो, उत्तर करने की कोशिश करो। क्या कहा गया? कहा गया दो संख्याएं 5:9 के अनुपात में हैं। यदि प्रत्येक संख्या में से 25 घटा दिया जाए तो अनुपात इतना हो जाता है। संख्याएं ज्ञात करनी है। 5:9 के अनुपात में है, ठीक है। बताओ 5:9 के अनुपात में आपकी संख्याएं हैं, प्रत्येक में से 25 घटाया गया, हमारा कितना हो गया? 25:9। अब इसको करने के बहुत सारे तरीके। एक तो आप 5x एक को मान लो, एक 9x मान लो, फिर 25 घटा के अनुपात, वो थोड़ा सा लेंदी मेथड हो जाएगा। आपको क्या काम करना है भैया? 5 और 9 को पहले 25 और 49 से ज़्यादा बनाओ। 25 अगर 5 से गुणा कर दोगे तो पहला वाला तो 25 हो जाएगा, लेकिन दूसरा वाला 45 ही रहेगा। पहले वाले रेशियो को देखो, 5:9 वाले इस रेशियो को देखो।
अब हमें इस रेशियो को इस रेशियो से बड़ा बनाना है, तो आप 6 गुना ले जाओ। 6 गुना 9 छक्के 54, 6 बचे। यानी आप एक बात बताओ, आप कहेंगे अगर 6 से पहले रेशियो में गुणा करेंगे, मैं कैमरा बंद कर रहा हूँ 1 मिनट के लिए। देखो अगर मैं कहूँ 6 से गुणा कर दो पहले रेशियो में, तो 6 पंचे 30 और 6 नवाई 54, यानी हमारी संख्या इतने। रेशियो में किसी संख्या से गुणा भाग कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, और घटाना नहीं, गुणा भाग करना है। 30:54 के अनुपात में थी और हमने इसमें से 25 घटाया और इसमें से भी 25 घटा दिया, तो यह अनुपात कितना हो गया? 25:49। यानी अगर हम संख्याओं में से 25 घटा रहे हैं, देखो अगर हम संख्याओं में से 25 घटा रहे हैं तो रेशियो में कितने की कमी आ रही है? 5। यानी 5 रेशियो जो है वो 25 के बराबर है, यानी 1:5 हो गया। 1:5 हो गया तो पहली संख्या 30 रेशियो यानी कि 150 हो जाएगी, और दूसरी संख्या 54 रेशियो यानी कि 54 × 5 270 हो जाएगी। बोलो आसान है नहीं है? सारे प्रश्न आसान होते हैं, बस आपको करना आना चाहिए। ये प्रश्न बजा दो फटाफट, बजाओ। कहा गया दिनेश ने एक किताब खरीदी 1200 में, बेची 900 रुपये में। ये तो प्रश्न मैं करवाना नहीं चाहता, लेकिन अब चूंकि सेट 30 का सेट करना है तो उसमें इजी भी आएंगे, और एसएससी वाले भी तो कई सारे सेट्स करने होंगे। मेंस मान लो 1 दिन में होगा, लेकिन 30 प्रश्न करने हैं 30 मिनट में, तो कैसे प्रश्न सेट करोगे? आपको 2-4 प्रश्न अच्छे, 2-4 प्रश्न मीडियम, और बाकी प्रश्न आसान ही डालने पड़ेंगे। 1200 में खरीदा, 900 में बेच दिया, प्रॉफिट परसेंटेज फटाफट सारे लोग बता देंगे कमेंट सेक्शन में। चलो बढ़िया है। 1200 में खरीदा, 900 में बेचा, 300 का डिस्काउंट, 300/CP यानी कि 300 कितना? 1/4 हिस्सा, 1/4 25% होता है। अगला प्रश्न बजा दो फटाफट, 7वां प्रश्न बजाओ, चलो फटाफट करो। 1 मिनट थोड़ा सा आपको जगह दे दूँ। हाँ, एक एयर कंडीशनर है, प्रॉफिट एंड लॉस का प्रश्न है, 45,000 का, उसमें 15% और 20% का सक्सेसिव डिस्काउंट दिया जाता है। तो आपसे कहा गया इसका क्या सेलिंग प्राइस बताना है। अब देखो इसको मौखिक करेंगे हम, कुछ भी मैं कहीं नहीं करवाने वाला, आपको इस प्रश्न को मौखिक करना है। 15% और 20% कमी हो रही है। डिस्काउंट मतलब होता है कमी, कमी मतलब x और y की कमी होती है, x + y - xy/100। 15 और 20 के कितना हो जाएगा? 15 + 20 35, और -15 × 20/100 यानी 300/100, 35 में से 3 घटेगा 32, यानी 32% की डिस्काउंट दिया जाता है। 32% का डिस्काउंट दिया जाता है किसी चीज़ पे। 32% का डिस्काउंट मतलब 68% में बेचा गया। 45,000 का 68%, 45,000 का 60% 27,000 हो गया। 27,000 ये हाथ में पकड़ो, पकड़ लिया। 8% और निकालें, 45,000 का 1% 450, 8% 3600। इधर कितना था? इधर कितना था? आपने कहा था 27,000 और 3600 और आ गया। 27,000 और 3600 कितना हो गया? 30,600। बोलो इस प्रश्न में कहीं पेन कॉपी उठाने की जरूरत थी? नहीं। ठीक है, अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। सुंदर से प्रश्न कहा गया 16 किलोग्राम 20 वाला गेहूं 8 किलोग्राम दूसरे टाइप के गेहूं के साथ मिलाया जाता है, और 25 रुपये प्रति किलोग्राम जो मिक्सचर आता है उसका औसत मूल्य आता है। अब कहा गया महंगे गेहूं, दूसरा वाला महंगा गेहूं है, उसका मूल्य बताना है। अगर मैं इस प्रश्न को करने को कहूं, आपने कहा 20 किलोग्राम से हमें नहीं मतलब है, हमने 20 रुपये प्रति किलोग्राम वाला भाव था, यानी कि हमने कितना गेहूं उठाया? 20 वाला उठाया कुछ गेहूं। ठीक है, मैं नॉर्मल करवा रहा हूँ, 20 वाला उठाया। दूसरा हमें x वाला उठाया और हमने रिजल्टेंट कितना बना दिया? 25 बना दिया। ठीक है, अब देखो इस प्रश्न को मैं कैमरा थोड़ा सा बंद करूंगा। देखो आप एक बात बताओ, 20 वाला गेहूं हमने उठाया और थोड़ा सा कितना वाला उठाया? x वाला भी उठाया। हमने रिजल्टेंट कितने पे पहुंचा दिया? 25 पे। ये वाला गेहूं कितना? 16 किलोग्राम। ये वाला गेहूं कितना? 8 किलोग्राम, यानी रेशियो 2:1 है। किसका? आप ऐसे देखो, यानी इनकी मात्रा का अनुपात 2:1 है। अब देखो मिक्सचर एलिगेशन कहता है, आपसे पूछा गया महंगा वाला, यानी x की वैल्यू बड़ी है, यानी आप 25 में से 20 घटाओगे, इधर आएगा 5, इधर x में से 25 घटाओगे, कुछ आएगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ आएगा। आपने कहा ये जो रेशियो होगा इसका, ये ब्रेक इसका और इसका, मतलब इसका और 5 का रेशियो 2:1 के रेशियो के बराबर होगा, यानी कि 5 अगर 1 रेशियो है तो 2 रेशियो कितना हो जाएगा? अगर 1 रेशियो 5 है, 1 रेशियो अगर 5 है तो 2 रेशियो कितना हो जाएगा? 1 रेशियो अगर 5 है तो 2 रेशियो कितना हो जाएगा? 2 पंचे 10, यानी कि x और 25 का डिफरेंस कितना है? x देख रहे हो टैबलेट अगर 1 रेशियो 5 है तो 2 रेशियो कितना हो जाएगा? 10, यानी कि x और 25 का डिफरेंस 10 है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? x - 25 = 10, तो x की वैल्यू 35। आंसर आ गया। सुंदर। प्रश्न को मौखिक करवाऊं, चलो करो। कहा गया एक बस पहले 80 किलोमीटर 40 के स्पीड से गति करती है। एक बस पहले 80 किलोमीटर 40 के स्पीड से गति करती है। ठीक है, कहा गया अगले 100 किलोमीटर 50 की स्पीड से इसकी औसत चाल निकालनी है। औसत चाल क्या होती है भैया? औसत चाल आपकी हमेशा होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। 80 और 100, 180 टोटल गई, 80 को 40 से गई 2 घंटे, 100 को 50 से गई 2 घंटे, यानी टोटल टाइम 4 घंटे, दूरी 180, यानी एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी? 180/4 यानी 45। बोलो सही है नहीं है? सही है ना? अच्छे प्रश्न भी आएंगे, ऐसे प्रश्न इजी बीच में आते रहे तो मज़ा आता रहेगा। बोलो क्लियर है? चलो सुंदर सुंदर, बहुत सुंदर।
किसी के मन में ये डाउट नहीं आना चाहिए, ये प्रश्न ले लो, 16 हटा देना, यहाँ 16 नहीं 10वां प्रश्न है। कहा गया एक पुलिस ऑफिसर है, एक आदमी को 200 मीटर दूरी पे देखता है, चोर को 200 मीटर दूरी पे दौड़ता है। थीफ फ्लीज यानी कि चोर भागता है और पुलिस परस्यू करता है यानी पीछा करता है। थीफ जो है वो 10 के स्पीड से रन कर रहा है और चोर जो है वो 11 के थीफ जो है 10 के स्पीड से रन कर रहा है, पुलिस 11 के स्पीड से रन कर रहा है। कहा गया अधिकारी कितनी दूरी पे चोर को पकड़ लेगा। इस प्रश्न में पेन कॉपी किसी को नहीं उठाना, दिमाग लगाओ। 200 मीटर दूरी पे चोर है, दोनों के बीच जब सेम डायरेक्शन में भागेंगे तभी पकड़ पाएंगे। एक चोर भाग रहा है 10 से, अधिकारी भाग रहा है 11 से, यानी डिस्टेंस स्पीड का डिफरेंस कितना हो गया 1 किलोमीटर प्रति घंटे। यानी 1 किलोमीटर प्रति घंटे का मतलब 1 घंटे में 1 किलोमीटर कवर करता है। 1 घंटे में 1 किलोमीटर, यानी 1 घंटे में उनके बीच की दूरी 1 किलोमीटर कम होगी। कम कितना करना है 200 मीटर, यानी 1/5 घंटे, यानी 12 मिनट लगेंगे। 12 मिनट लगेंगे, 12 मिनट आपके पुलिस अधिकारी को लगेंगे, 12 मिनट लगेंगे पूरी दूरी कवर करने में। और 12 मिनट में ये जो आपके पुलिस भाई साहब हैं, 12 मिनट किसको लगे पुलिस भाई साहब को पकड़ने में, किसको चोर को। 12 मिनट में पुलिस भाई साहब कितनी दूरी दौड़ जाएंगे, पुलिस भाई साहब की स्पीड है 11, 12 मिनट मतलब 1/5 घंटे। तो अगर 11 के स्पीड से दौड़ेंगे तो 1/5 घंटे में कितनी दूरी दौड़ जाएंगे 11 × 1/5, क्योंकि दूरी बराबर होती है चाल गुणे टाइम। तो 11 × 1/5 कितना हो जाएगा 2.2 किलोमीटर। बोलो क्लियर। पेन हमने उठाई, कॉपी उठाई, कुछ नहीं, आंसर आ गया। सुंदर है, मजा आ रहा है। भैया ने कहा अगला प्रश्न करना है तो करवाना है भाई। कहा गया एक दिन में 25 बॉटल अर्जुन पैक करता है और 22 बॉटल करण पैक करता है। कौन सी बॉटल समझ रहे हो, टक करके खोलने वाली। कहा गया वो एकांतर दिनों में यानी अल्टरनेट डेज पे काम कर रहे हैं। ठीक है, अर्जुन पहले दिन जाता है, दूसरे दिन करण, फिर करण अर्जुन वाला है ना, फिर तीसरे दिन अर्जुन, फिर चौथे दिन करण। कहा गया 9 दिन में कितनी बोतल पैक करेंगे। देखो जो आदमी काम स्टार्ट करता है 2 से पहले डिवाइड करना तो 4 बार जाएगा, जो 4 आएगा भागफल उतने दिन दोनों करेंगे और जो बचेगा शेषफल वो पहला वाला व्यक्ति ज़्यादा दिन उतने दिन ज़्यादा जाएगा। 9 दिन में पहला व्यक्ति 5 दिन जाएगा क्योंकि उसने काम स्टार्ट करा, दूसरा 4। अर्जुन एक दिन में 25 पैक करता है, कितने हो जाएंगे 125 उसके हो गए 5 दिन में। और 22 दूसरा वाला पैक करता है 4 दिन में, उसके कितने हो जाएंगे 88। 125 और 88 कितना हो जाएगा 213। आंसर आ गया। ऐसे अगर दिमाग लगाओगे तो सारे प्रश्न हो जाएंगे मैथमेटिक्स से। देयर इज नथिंग जो आपसे दिमाग लगाने के बाद ना हो पाए। ठीक है, अगले प्रश्न पे आ जाए। चलो बहुत सुंदर, बजाओ इस प्रश्न को भैया। कहा गया एक स्कूल है, ट्री प्लांटेशन ड्राइव चलाता है। ठीक है, कहा गया 3 शिक्षक वृक्षारोपण का काम 4 दिन में पूरा कर सकते हैं और 4 विद्यार्थी 6 दिन में। कहा गया 3 शिक्षक और 2 विद्यार्थी लगा दिए जाए तो कितने दिन में काम पूरा हो जाएगा। 3 शिक्षक 4 दिन में यानी 1 शिक्षक 12 दिन में, 4 विद्यार्थी 6 दिन में यानी 1 विद्यार्थी 24 दिन में, टीचर 12 दिन में, 12 एक हाथ में ले लो 12। ठीक है, ये हो गया आपका 12 दिन। इधर विद्यार्थी 24 दिन में, यानी अगर विद्यार्थी को दिन दुगने लग रहे हैं तो वो काम आधा करोगे। यानी अगर विद्यार्थी एक पेड़ एक दिन में लगा रहा है तो शिक्षक 2 पेड़ लगा रहा है, तभी तो 12 दिन उसे लग रहे हैं। अब कहा गया काम कितना मान, अगर हम कह रहे हैं कि एक विद्यार्थी 24 दिन में पूरा कर देता है और एक दिन में 1 पेड़ लगाता है तो टोटल पेड़ लगाने हैं 24। अब कहा गया 3 शिक्षक आ गए यानी 6 पेड़ ये एक दिन में लगाएंगे और 2 विद्यार्थी यानी कि एक मिलके मतलब 1 विद्यार्थी 1 पेड़ तो 2 विद्यार्थी मिलके 2 पेड़, तो 6 2 8 पेड़ हो गए, एक दिन में लग रहे हैं। लगाने कितने थे 24, तो कितने दिन लेंगे 24/8 3 दिन। भाई सच बता रहा हूँ, कहीं पेन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और मज़े आ जाएंगे। क्लियर हो गया। बजाओ इस प्रश्न को। एवरेज मार्क्स दिए गए 60 स्टूडेंट का 35 है। ठीक है, कहा गया जो पास हुए हैं उसका 39 है, जो फेल हुए हैं 15 है, तो आपको उत्तीर्ण छात्रों की संख्या बताएं। 35 एवरेज है यानी आपको रिजल्टेंट 35 तक पहुंचना है। 39 एक साइड रखो, 15 एक साइड में, एवरेज 35, रिजल्टेंट 35 कर दो, अनुपात निकालो, अनुपात को डिवाइड कर दो 60 छात्रों में, तो पास आ जाएंगे फेल आ जाएंगे। करो इस प्रश्न को, मैं करूँ, चलो करवा दे रहा हूँ। देखो आपने कहा टोटल 35 है, एवरेज 35 है, यहाँ पे लिख रहे हैं पास वालों के 39, फेल वालों के कितने भैया, फेल वालों के हैं 15। 39 में से 15 घटेगा 4, 35 में से 15 घटेगा 20, यानी कि जो पास और फेल का अनुपात है वो 1:5 है, यानी कि 1:5 है। 1:5 यानी कि 6, देखो 1:5, यानी कि अगर 1 फेल होता है तो 5 पास होते हैं, यानी टोटल 6 = 60 है। तो आपको किसकी संख्या बतानी थी उत्तीर्ण की, 6 = 60 तो 1 = 10 तो 5 = 50 हो जाएगा। क्लियर हो गया। क्या कहा गया 10 संख्याओं का जो मीन है वो 0 है। 38 और -2 इंक्लूड कर लिए जाएँ तो आपको बताना है माध्य कितना होगा। देखो 10 संख्याएँ थी, उनका एवरेज 0 था,
दो संख्याएं जो आई उससे संख्याएं कितनी हो गई 12, और वो संख्या नेट में कितने का चेंज कर रहे हैं 38 प्लस माइनस 2 यानी कि 36 का चेंज करें। ये 36 कितनों पे डिवाइड होगा 12 पे डिवाइड होगा 36 यानी 12 में बटेगा 36 यानी प्रत्येक पे 3 बढ़ा देगा। क्या प्रत्येक पे जो चीज़ 3 बढ़ती है इसका मतलब वो एवरेज बढ़ा रहा है, यानी एवरेज पहले 0 था अभी 3 बढ़ के कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। क्लियर हो गया। 9 संख्या सॉरी क्या कहेंगे 12 9 हटा देना है, कहेंगे 12 संख्याओं का औसत 25 है, प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ा जाए। देखो हमेशा याद रखना कि अगर कितनी भी n संख्याओं का एवरेज k है उसमें प्रत्येक संख्या में कुछ जोड़ा जाएगा तो एवरेज उतना जुड़ जाएगा, अगर घटाया जाएगा तो उतना घट जाएगा एवरेज, अगर प्रत्येक में गुणा किया जाएगा तो उतना गुणा हो जाएगा, अगर भाग किया जाएगा प्रत्येक संख्या में तो एवरेज में उतरेगा। मतलब जो आप प्रत्येक संख्या में करोगे प्रत्येक संख्या में जो चीज़ होती है वो एवरेज में सेम चेंज होगा। हमने कहा प्रत्येक में 6 जोड़ा गया तो औसत पहले 25 था, अब औसत क्या हो जाएगा 6 जुड़ जाएगा यानी 25 6 31 हो जाएगा। ये इस वजह से लिया ये कॉन्सेप्ट समझाने के लिए, समझ आ गया। ये एवरेज का एक और प्रश्न ले लो। आप लोग कहते हैं अभी ज्योमेट्री का लूंगा, ट्रिगो का, मतलब सारे प्रश्न 30 प्रश्न करवाने। कहा गया स्कूल में 15 लड़के हैं और 10 लड़कियां हैं, ठीक है 15 लड़के हैं और 10 लड़कियां हैं, ये क्या है बॉयज़, ये क्या है गर्ल्स। कहा गया एवरेज एज ऑफ बॉयज़ की एवरेज एज 16 है, ठीक है, और एवरेज एज ऑफ गर्ल्स इज 15, ठीक है। कहा कि पूरे क्लास की बतानी है। अब इसका ये भी हो जाता कि 15 गुणे 16 10 गुणे 15 टोटल हो जाएगा और बटे में 25 लगा देंगे तो एवरेज आ जाएगा पूरे क्लास का, लेकिन हम ऐसे नहीं करेंगे। हम मान लेते हैं इनका रिजल्टेंट x है, ठीक। 16 में से x घटेगा 16 माइनस x हो जाएगा, x में से 15 घटेगा x माइनस 15 हो जाएगा, और जो इनका रेशियो होगा वो इनकी संख्या के रेशियो के बराबर होगा, यानी 5 दूनी 10 5 तिया 15, यानी कि ये रेशियो बराबर 3:2 हो जाएगा। तो 3 का इधर गुणा 2 का इधर गुणा, यानी 2x माइनस 30 बराबर 48 माइनस 3x, यानी 5x बराबर 78, यानी x बराबर 15.6, यानी कि एवरेज कितना हो गया 15.6। मुझे लगता है ये इस मेथड से कठिन हो जाता, वैसे अगर करते तो 15 गुणे 16 कितना हो जाता 240, 16 गुणे 15 कितना हो जाता 16 85 240, 480 हो जाता। संख्या कितनी थी ये 10 है, सॉरी ये 150 हो जाता। ये संख्या कितनी थी 25, यानी कि 390 में 25 से डिवाइड करना होता, 390 में 25 से 25 कम 25, 14 140, 25 पंचे 125, 6 150, 25 छक्के 150, ये हो जाता। ये प्रश्न देखो, ये प्रश्न मैं होमवर्क दे रहा हूँ, ऐसा प्रश्न मैंने करवा दिया ना। अब चलो इस प्रश्न को करो। 9 ये 9 फिर हटा देना, ये 9 नहीं है कुछ, ठीक है। कहा गया एवरेज एज स्टूडेंट्स की 17 है, बॉयज़ की 17.4 साल है, गर्ल्स की 16.8 है। आपको नंबर ऑफ गर्ल्स बताने हैं। अगर बॉयज़ 21 है। सारे लोग कमेंट सेक्शन में अब भी के अब भी आंसर करोगे, नहीं किया मुक्की मारूंगा, दांत टूट जाएगा, ठीक है, मुंह पे मारता हूँ यहाँ पे टक करके, ठीक है। चलो हो गया। अगले प्रश्न भी कमेंट में बताया, चलो बहुत बढ़िया। और 10 सेकंड का समय है, 10 सेकंड से ज़्यादा लिया तो भी मुक्की पड़ेगी। ये प्रश्न देखो, अच्छा ये सारे प्रश्न जो मैं करवा रहा हूँ ये आपके एसएससी एग्जाम में, रिसेंट एग्जाम में जो फेज 10 का हुआ है उसमें पूछे गए प्रश्न हैं। आपको कहा गया 1680 रुपये पे 4.375% वार्षिक ब्याज दर से 2 साल का क्या निकालना है आपको, साधारण ब्याज निकालना। एक परसेंटेज में दिया गया तो 1% एक साल में कितना हो गया, एक साल में 4.375% हो गया, 2 साल में कितना हो जाएगा, इसका 2 गुना निकालो, 2 गुना, 2 गुना कितना हो जाएगा 4.375 का 2 गुना, तो ये 43 दूना 86 और एक 5 भी जुड़ेगा यानी 87.5 यानी 8.75% आपको ब्याज मिलेगा। अब ये कैसे निकलेगा 8.75, 1680 का 1% 16.8, तो इसका 8.75% निकालना है। चलो निकालो, 1680 का 1% कितना हो जाएगा, इतना आपको निकालना कितना है 8.75% निकालो। अब ये जो ऑप्शन दिए गए हैं वो देखो, मान लो इसको 1700 होता, 1700 का 8% कितना होता, 1700 का 8% कितना होता, 1700 का 1% 17, तो 8% 8 सते 56, 136 हो जाता। 136 से तो आपका आंसर देखो 136 के आसपास ही होगा आपका आंसर। ये देखो 73 से तो 73 तो होगा नहीं, 735 तो होगा नहीं, 1440 एक ही ऑप्शन बचा जो उसके करीब था। तो अप्रॉक्सीमेशन से भी कर लो ना, इसको मानो, देखो इसको मान लो 8.5 और उसको मान लो 17। अब 17 का 8% कितना हो जाएगा 136 और फिर आधा % और 136 में 8 और 144 के आसपास आपका आंसर हो जाएगा। एक ही ऑप्शन था तो इसमें कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं थी, आप अप्रॉक्सीमेशन से कर सकते थे। क्लियर हो गया। नंबर सिस्टम का प्रश्न है, अच्छे से करो, कुछ भी प्रश्न में नहीं है। 2 संख्याओं का योग दिया गया, उनका एचसीएफ और एलसीएम दिया गया, दोनों संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग क्या है। देखो इस प्रश्न को कैसे करेंगे, देखो 2 संख्याओं का एचसीएफ दिया गया आपको 7, यानी कि अगर संख्या पहली 7 है दूसरी संख्या 7 भी है, ठीक है। कहा गया उनका एलसीएम यानी 7AB बराबर दिया गया आपको 180। आपसे पूछा क्या गया दोनों संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग, यानी 1/7 है प्लस 1/7 भी, हर बराबर कर लो तो 7AB हो जाएगा। ऊपर क्या जुड़ेगा भैया
ऊपर क्या जुड़ेगा, आप कह रहे हैं ऊपर कुछ भी नहीं जुड़ना। देखो यहाँ बी से गुणा होगा, यहाँ पे ऐसे, यानी ए प्लस बी बचे, यही पूछा गया। आपको इन दोनों का योग दिया गया था 126, यानी 7a + 7b बराबर 126, यानी a + b बराबर 18 हो जाएगा। a + b 18 है बटे 180, यानी आपका आंसर कितना आ जाएगा 1/10, 1/10। क्लियर हो गया। देखो सखा, जब ऐसा प्रश्न है क्या करना, किसी संख्या को 296 से डिवाइड किया जाता है और शेषफल 75 प्राप्त होता है, 37 से डिवाइड करें। अब जब आपसे कहा जाए इससे डिवाइड करने पे ये शेषफल आता है, उससे डिवाइड करने पे क्या आएगा, तो आप पहले जिस संख्या से अब डिवाइड करना उससे पहले जिससे डिवाइड करना था उसमें क्या काम करो, डिवाइड कर दो। 37 से डिवाइड करोगे, आप देखो 3 8 24, 240, 8 7 56, 296, 8 बार कट गया, जो पहले डिवाइड कर रहा था वो कट गया। अब आपको क्या काम करना है, जिससे डिवाइड कर रहे थे अगर वो कट गया, पहले जिससे डिवाइड कर रहे थे वो कट गया, तो आप शेषफल में डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। 37 से 75 में डिवाइड करोगे, 37 दूना 74, शेषफल कितना बचा 1, वही आंसर हो गया। ठीक है, समझ आ गया। चलो बहुत। अब आपको मान लो ये भी नहीं समझ आ रहा, आप मान लो भागफल कितना है, भागफल मान लो 1 है, यानी अब यहाँ पे तो चूंकि डिवाइड हो रहा था तो भागफल 0 भी मान सकते हैं, यानी हमारी संख्या 75 हो जाती, 75 हो गए 37 से डिवाइड करके। अगर ऐसी संख्या होती जो ना कट रही होती तो भागफल 1 मान लिया करो। भागफल 1 माना तो हमारी संख्या कितनी बनेगी, 296 + 75 कितना हो जाएगा 371। 371 में 37 से डिवाइड करोगे 370, कट गया, 1 बचा शेषफल। ऐसे भी कर सकते। आपका दिमाग अगर काम कर रहा है, टक करके मैथ का क्वेश्चन उड़ाओगे। और आज पेन कॉपी नहीं उठाना है, ठीक है। 1.5 पन्ने का दिखने वाला ये प्रश्न करो। कहा गया एक फार्मर है, वो एनिमल और बर्ड्स का हेड काउंट करता है। ये पहले प्रश्न आता था, इस बार एसएससी ने फिर से पूछ लिया। और वो जब काउंट करता है तो उससे मिलता, देख रहे हो गर्मी कितनी लग रही है। कहा गया उसने जब काउंट किया हेड तो 40 आए। आपको पता है एक जानवर में एक ही हेड होगा, चाहे जानवर हो चाहे एनिमल हो। और पैरों की जब उसने गिनती करी तो उसने 120 पाया। आपसे कहा गया कि खेत में कबूतर या घोड़े थे और कुछ ही नहीं, तो खेत में कितने घोड़े थे। ठीक है, आपको बताना है जब वो सर काउंट करता है तो 40 और जब वो पैर काउंट करता है तो 120। आप क्या काम किया करो, देखो आपने कहा मान लो कबूतर के थे और घोड़े जी थे, तो के + जी 40 आ गया। आपको पता है एक कबूतर में 2 पैर और घोड़े में 4 पैर, यानी 2k + 4g बराबर 120, यानी k + g बराबर 60, k + 2g बराबर 60, k + 2g बराबर 60, k + g बराबर 40, तो g बराबर कितना हो गया 20, g बराबर 20, यानी कितने घोड़े आ गए 20। यही पूछा गया था। समझ आया, नहीं आया तो दिमाग लगाओ थोड़ा सा, है ना, आ जाएगा। समझ आ गया, चलो बहुत सुंदर। प्रश्न को बजाओ। कहा गया TAP कोई ट्रायंगल है, एंगल A बराबर 60 अंश है। लिखो ट्रायंगल बनाओ। ठीक है, ये मैंने बना दिया TAP, ट्रायंगल बना दिया। ठीक है, TAP है, ये 60 अंश है, TA बराबर 6 है, AP बराबर 8 है। ठीक है, KAP का मध्य बिंदु है, K कोई मध्य बिंदु है। ठीक है, K का मध्य बिंदु। कहा गया K से एक रेखा TP से O तक इस प्रकार से बढ़ाई जाती है कि AKO जो कोण है वो 120 अंश का, इस तरह से बढ़ाई जाती है। ये वाला कोण आपका 120 अंश का। ठीक है, आपसे कहा गया OK की लंबाई ज्ञात करनी है। एक बात बताओ, अगर ये 60 अंश है तो 120 ये है तो ये 60 हो जाएगा। ठीक है, अगर ये कोण थीटा है तो ये कोण और ये कोण बराबर हो जाएंगे। ट्रायंगल ATP को देखो, ट्रायंगल ATP को देखो और ट्रायंगल KOP को देखो, KOP को देख लो, दोनों सिमिलर हो गए। ये कोण इस कोण के बराबर, ये वाला कोण ये वाला कोण कॉमन है तो तीसरा अपने आप बराबर हो जाएगा, यानी ये दोनों सिमिलर हो गए। अब अगर सिमिलर हो गए और आपको दिया गया था के मध्य बिंदु, यानी ये बराबर इसके, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए और ये मध्य बिंदु है तो ये भुजा जो होती है ये वाली, ये आधार की आधी हो जाएगी। सिमिलर हो गए यानी कि आप अगर ये सिमिलर हो गए तो हम कह सकते हैं PK/PA, यानी कि छोटे वाले ट्रायंगल की भुजा PK, यानी इसके हम छोटे वाले ट्रायंगल की ले रहे हैं PK, यानी इसकी बटे PA बराबर हो जाएगा आधार KO, यानी KO बटे में इसका आधार कितना हो जाएगा 80। आपने कहा यहाँ से ये 1/2 आ रहा है, क्यों कितना हो जाएगा, क्यों हो जाएगा 6 का आधा, यानी 3 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया। इस प्रश्न को बचाओ। टेंजेंट है PQ जो सर्कल को P पे टच करती है। ठीक है, सेंटर O है, O से Q की दूरी 13 है, यानी ये 13 है, ये 5 दिया गया। आपको पता है जो रेडियस होती है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मिलाती है किससे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को किससे मिलाती है, एक मिनट गलती हो गई। हाँ, अगर जो रेडियस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से टेंजेंट के
टेंजेंट को मिलाती है, यानी कि वो त्रिज्या जो केंद्र से पॉइंट ऑफ वृत्त की स्पर्शरेखा के स्पर्श बिंदु को मिलाती है उस पर लंब होती है। पता है ये 13 है, ये 5 है, राइट एंगल ट्रायंगल, तो ये कितना हो गया 12। स्पर्श रेखा की लंबाई पूछी गई थी, ये QP ही होता है। ठीक है, ये प्रश्न बचाओ। मटेरियल ऑफ ए सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर इज कन्वर्टेड। देखो आपने उठाया क्या, सिलेंडर, बनाया क्या, कोन, क्या कांस्टेंट रहेगा, क्या कांस्टेंट रहता है। मैं हमेशा क्या बताता हूँ, क्या कांस्टेंट रहता है। अगर एक चीज़ को पिघला के दूसरी चीज़ बनाते हैं, हमारा कांस्टेंट वहाँ पे वॉल्यूम रहता है। ठीक है, हमने उठाया, दूसरी चीज़ बनाई, हमें कहा गया हाइट सिलेंडर की 4.5 थी, तो कोन की हाइट क्या होगी, रेडियस समान रखिए। आप एक चीज़ ध्यान रखना, आकार शंकु के आधार का आकार कहा गया समान त्रिज्या का है, मतलब कि समान त्रिज्या का ही वो बनाया गया। अब देखो इसमें क्या करना, आप सीधे देखो, अगर एक πr²h वॉल्यूम का सिलेंडर था, इसको पिघला के हम बना रहे 1/3 पाई, रेडियस समान रखनी और h डैश का बना रहे। हमारा वॉल्यूम कांस्टेंट है πr² से πr² कट गया, यानी h जो होगा, सॉरी हाँ, जो h होगा वो कितना है 4.5। h डैश कितना हो जाएगा बताओ, शंकु की ऊंचाई बतानी है। शंकु की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, शंकु की ऊंचाई 3 गुना हो जाएगी ओरिजिनल ऊंचाई की। देखो h डैश बराबर 3 है, ओरिजिनल ऊंचाई 4.5, उसका 3 गुना 13.5। क्लियर। चलो भैया, कहा गया अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठ क्षेत्र। अर्धगोला हेमिस्फीयर का संपूर्ण टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 3πr²। समझ गया। कर्व्ड सरफेस एरिया 2πr²। डिफरेंस कितना हो जाएगा 3πr² माइनस 2πr²। r बराबर 6.3 सेंटीमीटर। πr² की वैल्यू पूछी गई, बता दो फटाफट, बताओ शेरों, πr² की वैल्यू देखो, पाई की वैल्यू लेनी है 22/7, r² 6.3 गुणे 6.3 गुणा कर दो 0.9 हो जाएगा। गुणा कर दो इससे 0.9 दिया 27, 9 चौके 54 तो 56, 5.67, इसमें कर दो गुणा 22 से, 22 सत्ते 154, 15 हासिल, 22 छक्के 132 और 15 147, हासिल आएंगे 14, 22 पंचे 110, 14 124, कितने अंक पे 10.2 आंसर आ गया। जिसका मुझे था इंतजार। ये प्रश्न करो, a/2 = b = 3 बराबर c/4 बराबर इतना, तो k की वैल्यू बतानी है। एक बात बताओ, आपको a/2 बराबर 3 मान सकते हो, ये देखो ये दोनों बराबर कर सकते हो, ये दोनों बराबर, तो a बराबर 6 यहाँ पे लिख लो, a बराबर 6 मैं लिख दे रहा हूँ इसे दूर से, b बराबर 3, b बराबर 3 और c बराबर कितना दिया गया 12। देखो इन दोनों को बराबर ले लो। अब आपको c बराबर आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, 1 मिनट, हाँ। अब आपको 2a - 3b + 5c बटे k बराबर 3 कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। यानी 3 के बराबर 2a, 2 छके 12 माइनस 3b यानी 12 माइनस 9 3 बचा, और प्लस 5c तो 60, 60 3 63, यानी आपने कह दिया 3 के बराबर 63, तो के बराबर, एक बार फिर से सॉल्व करो। इस प्रश्न में थोड़ा सा चेंज कर लेना, 2x बराबर 3y बराबर 6z दिया गया। अब अगर 2x बराबर 6z है तो x बराबर कितना हो गया 3z, तो 1/3z लिखा हुआ है, प्लस 1/y, 3y बराबर 6z तो y बराबर 2z, यानी 2z लिखा, माइनस 1/z। देखो ये कितना लिखा हुआ है 5/6z माइनस 1/z। ऐसा कहा गया, ऐसा कहा गया नहीं कहा गया, आपने कहा यहाँ एलसीएम लेके 6z, यहाँ पे 2 से गुणा, यहाँ पे 3 से गुणा, यानी आपका 1/z कॉमन आ गया, और ये कितना बचा -1/6, यानी आपका हो गया -1/6z आंसर। ऐसा जब प्रश्न आए ना तो इसका आंसर कुछ निकाला ही नहीं जा सकता, ठीक है, क्योंकि z की वैल्यू पे डिपेंड करेगा, हमेशा समझना ये z की वैल्यू पे डिपेंड करेगा। अब अगर मैं मान लो इसको 2 3 और 6 का एलसीएम 6 मान लेता हूँ, तो 2x बराबर 6, x बराबर 3। अब कुछ टीचर इसका आंसर भी निकलवा देंगे, 3y बराबर 6, y बराबर 2 हो जाएगा, और 6z बराबर 6 यानी z बराबर 1। अब यहाँ पे वैल्यू रखो, तो 1/3 प्लस 1/2 माइनस 1, यानी 5/6 माइनस 1 माइनस 1/6 हो जाएगा। z बराबर 1 लिया तो यहाँ पे रखोगे -1/6। अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा 6 ना लेके 12 ले लेता हूँ, 12 ले लेता हूँ, तो 2x बराबर 12 यानी x बराबर 6, y बराबर 4 और z बराबर 2। अब रखोगे तो इसका वैल्यू कितनी आनी चाहिए -1/12। सॉल्व करके देखो, देखो आपने कहा, हमने कहा x बराबर 6 यानी ये 1/6 लिखा हुआ है, प्लस 1/y 1/4 लिखा हुआ, माइनस z कितना लिखा हुआ 1/2। सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 से गुणा, यहाँ 5/12 माइनस 1/2,
6 से ऊपर नीचे गुणा 5/12 माइनस 6/12 यानी कि माइनस 1/12। अब ऐसे प्रश्न अगर आएंगे तो इसका आंसर कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जीरो नहीं हो सकता, ठीक है। वो -1/6z। अब जीरो अगर इसको सबको जीरो मानो तो भी जीरो नहीं होगा, यानी जीरो तो नहीं होगा। यानी ऐसे प्रश्न जब आएंगे तो ये हमेशा वेरिएबल पे डिपेंड करेंगे, यानी जेड की वैल्यू क्या रख रहे हो। ये प्रश्न किसी दोस्त से पूछना, वो आंसर निकाल के ना दे दे तब कहना, ठीक है। ये अगर आप किसी को कॉन्सेप्ट नहीं पता कि ये जेड पे डिपेंड करेगा तो वो आंसर निकाल देगा। ये अपने दोस्तों से ट्रिक पूछ लेना कि ये कैसे आएगा आंसर। इस प्रश्न को देखो और उत्तर करने की कोशिश करो। आपको कुछ दिख रहा है, स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर, ये किसका स्क्वायर लिखा है 5x का होल स्क्वायर, ये किसका स्क्वायर लिखा 4y का होल स्क्वायर लिखा हुआ, ये किसका स्क्वायर लिखा 3z का होल स्क्वायर लिखा, यानी a² + b² + c² माइनस 40 को लिख सकते हैं 2 × 5x × 4y। देखो 2 × 5 = 10, 4 × 40। इसको लिख सकते हैं प्लस, एक मिनट, प्लस 2 × ठीक है 2 × 4y × 3z, ठीक है, लिख सकते हैं। और इसको लिख सकते हैं 2 × 3z × 5x माइनस का, ये प्लस लगा देना, और यहाँ पे भी प्लस लगा के यहाँ माइनस लगा देना, और यहाँ पे -5x का होल स्क्वायर लिख लेना। देखो ये -5, अब -5x को a एज्यूम करो, 4y को b एज्यूम करो, इसको c एज्यूम करो, a² + b² + c² प्लस ये क्या लिखा है 2ab, ये क्या लिखा है 2bc, ये क्या लिखा है 2c। ये क्या होता है a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2c, a + b + c का होल स्क्वायर, यानी a + b + c का होल स्क्वायर। अब 4y + 3z को आगे लिख लो, यानी 4y + 3z - 5x का होल स्क्वायर बन रहा है। बोलो क्लियर हो गया? या आप ऐसे देख लेते, ऑप्शन का सहारा ले लिया करो। देखो 4 ऐसा तो होगा नहीं, आप पहले इसका स्क्वायर करो, 4x ठीक है मिल गया, 3z का स्क्वायर 9z², 5x का स्क्वायर ठीक है, प्लस 2 × 4y × 3z 24y, 2 × 3z × 5x ये मिल गया, 2 × 4y × 5x ये मिल गया, बस आंसर आ गया। तो दोस्तों कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि कैसा लगा। 30 प्रश्न में मज़ा आया या नहीं आया। 30 प्रश्न थे या 29 थे, एक आध कम हो गए। और जो हमने आपको होमवर्क दिया वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और तब तक के लिए मैं देख लेता हूँ, टाइम बच गए हैं, टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया है, फ़ोन भी दिखाना था। शेयर कर देना, चैनल पर नए होना सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले सेट में, अल्टरनेट डे पे ये सेट चल रहा है। लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।